किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि गन्ने की सूखी पत्तियां उतारने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे इसको उतारें जिससे कि गन्ने की उपज अच्छी मिले। किसान भाइयों, इस प्लाट को अगर आप देखेंगे तो गन्ने की बुआई 15 इंच की दूरी पर लाइन में की गई है और 4.5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की है। पौधों की संख्या बिल्कुल बराबर रखी गई है। इसमें जो कमज़ोर कल्ले हैं और जो सूखी पत्तियां हैं उनको उतार दिया गया है। सूखी पत्तियों को उतारने से जब तने पर धूप पड़ती है तो गन्ने की मोटाई तेज़ी से बढ़ती है और साथ ही में नीचे फंगस और कीड़े कम हो जाते हैं। नीचे जो पत्तियां होती हैं उन पर ज़्यादातर देखा गया है मिलीबग पत्तियों के बीच में जहाँ क्लैंप होता है वहाँ पर छिपकर बैठते हैं और यह मिलीबग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे गन्ने की पत्तियां काली पड़ती हैं और काली पड़ने के बाद उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। धीरे धीरे जो हरी पत्तियां हैं वह भी ख़राब होने लगती हैं और गन्ने क्योंकि भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए गन्ने की फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी बीमारियां जैसे येलो लीफ डिजीज़ जो कि वायरस से फैलती है, इसमें भी गन्ने की पत्तियां अगर आप उतारते हैं तभी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इन बीमारियों के अलावा अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं जिसमें बैक्टीरियल टॉप राट है, इसमें भी ये देखा गया है कि गन्ने की पत्तियों का काफ़ी बड़ा रोल होता है इस बीमारी को फैलाने में। इसको उतारने से ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फ़ायदा भी है। जब गन्ने की सूखी पत्तियाँ उतार देते हैं, ऐसी पत्तियाँ जो फोटोसिंथेसिस आगे नहीं कर सकती हैं, इनको बीच में बिछा देते हैं, तो ये पत्तियाँ एक तो सॉइल का एरोजन यानी जो जड़ों को मिट्टी छोड़ सकती है जिससे फर्टिलिटी का लॉस होता है वह रोकती हैं। और दूसरी ओर चूँकि 2-3 महीने का बारिश का सीज़न होता है, ये पत्तियाँ खाद के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, बाद में जब गन्ने की हम छिलाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उस समय छिलाई के समय भी काफ़ी कम लेबर लगती है, जिससे हार्वेस्टिंग में ही हमारा पैसा बच जाता है। यानी हम बीमारी को जहाँ को रोकते हैं, वहीं मृदा की जो फर्टिलिटी है उर्वरता है उसको पत्तियों के सड़ने से बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें, छोटे जो कमज़ोर कल्ले होते हैं जो गन्ने नहीं बन सकते हैं, मिट्टी के संपर्क में आकर के उनको जब हम तोड़ देते हैं तो हमारा जो मातृ पौधा है, जो मुख्य पौधा है, जो मिलेबल कैन बन सकता है, वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो पाता है और एरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। गन्ने के खेत में एरेशन बेहतर होने से गन्ने की मोटाई बढ़ती है। और अगर हम रैटून की बात करें, जब हम छोटे कल्ले हटा देते हैं, नीचे की सूखी पत्तियाँ हटा देते हैं, बीमारी कम लगती है, तो बाद में हमारी जो रैटून है, पेड़ी गन्ना है, वह भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, सावधानी कैसे बरतनी है, जो कम छोटे गन्ने हैं जिसमें अभी गन्ना नहीं बना है, उनकी पत्तियाँ नहीं उतारनी हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर गीदड़ का काफ़ी प्रकोप है, वहाँ पर पत्तियाँ नहीं उतारनी हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें, जब पत्ती उतारें तो हमारे जो गन्ने का तना है उस पर कहीं से खरोंच ना लगने पाएँ, ज़्यादा ना लगने पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि गन्ने का तना डैमेज ना हो। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि गन्ने में जो कीटाणु और जीवाणु हैं, ये जल्दी नहीं जा पाते हैं, जिससे गन्ना हमारा ख़राब नहीं होता है। गन्ना उतारने के लिए भी कुछ यंत्र आ गए हैं, उनके माध्यम से भी गन्ने में सूखी पत्तियों को उतार सकते हैं। ये ज़रूर हम कहेंगे, चूँकि मैंने शुरुआत में बताया कि जहाँ पर गीदड़ का प्रकोप है, वहाँ पर गन्ने की पत्तियाँ उतारने से पहले ज़रूर देख लें कि गीदड़ के प्रकोप से आपकी गन्ने की फसल को नुकसान ना हो। ये देखिए, ट्रेंच का गन्ना है, यहाँ पर गन्ने की पत्ती उतार दी गई है, बधाई करना भी आसान हो जाता है। ये रिंग पिट का गन्ना है, यहाँ पर भी गन्ने की पत्ती उतारी गई है और गन्ना बेहतर होता है। ये फिर दिखाया हमने आपको ट्रेंच का गन्ना है, जिसमें पत्ती आप उतार सकते हैं। गन्ने की मोटाई ख़ास तौर से देखी जाती है कि अगर हम पत्ती उतार देते हैं, सूखी पत्ती, तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाती है। कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो पहले की वैरायटियाँ हों और चाहे वर्तमान में 238 है या 14201 है, सभी गन्ने की किस्मों में गन्ने की पत्तियाँ उतार करके और अच्छा उत्पादन
लिया जा सकता है, चाहे ट्रेंच विधि हो और चाहे इस तरीके की रिंग पिट विधि हो। इन सभी विधियों में ये कारगर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।